सीयूटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भुगतान का उदाहरण नहीं है? ए ब्याज, बी मजदूरी, सी किराया, डी पेंशन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी पेंशन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कारक भुगतान उत्पादन प्रक्रिया में योगदान के लिए उत्पादन के कारकों द्वारा प्राप्त मुआवजे को संदर्भित करता है। इन कारकों में भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता शामिल है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? ए कांडला बंदरगाह, बी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, सी कोलकाता बंदरगाह, डी हजीरा बंदरगाह। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसे नहावर शेवा के नाम से भी जाना जाता है, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। यह नवी मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, घरेलू फार्मा प्रमुख ल्यूपिन लिमिटेड ने 2022 में अपने शक्ति अभियान के लिए किस खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है? ए राहुल द्रविड़, बी मिताली राज, सी मैरी कॉम, डी पीवी सिंधु। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी मैरी कॉम। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ल्यूपिन लिमिटेड ने 6 बार की विश्व मुक्केबाजी चैंपियन और ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मैरी कॉम को वर्ष 2022 में अपनी शक्ति अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, किस भौतिक इकाई को क्षेत्र की तीव्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है जो एक कंडक्टर के प्रति मीटर प्रति एम्पियर ए 1 न्यूटन एन बल उत्पन्न करता है? ए कैंडेला, बी कूलम्ब, सी टेस्ला, डी पास्कल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी टेस्ला। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। क्षेत्र की तीव्रता के रूप में परिभाषित भौतिक इकाई जो कंडक्टर की प्रति मीटर प्रति एम्पियर 1 न्यूटन बल उत्पन्न करती है, टेस्ला है। टेस्ला अंतर्राष्ट्रीय इकाइयों की प्रणाली में चुंबकीय प्रभाव घनत्व या चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। अगला प्रश्न है, फलों में पाए जाने वाले घुलनशील फाइबर में कौन सा खाना पकाने और बेकिंग में गाढ़ा करने के रूप में उपयोग किया जाता है? ए पेक्टिन, बी लिग्निन, सी सेल्यूलोज, डी इनुलिन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए पेक्टिन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पेक्टिन फलों में पाया जाने वाला घुलनशील फाइबर है जिसका उपयोग आमतौर पर खाना पकाने और बेकिंग में गाढ़ा करने वाले पदार्थ के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित है? ए अलाउद्दीन खान, बी अन्नपूर्णा देवी, सी पंडित शिव कुमार शर्मा, डी विलायत खान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी पंडित शिव कुमार शर्मा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रसिद्ध पंडित शिव कुमार शर्मा शास्त्रीय संगीतकार हैं जो संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कहां और कब आयोजित किए गए थे? ए महाराष्ट्र 2019, बी ओडिशा 2020, सी पंजाब 2019, डी केरल 2020। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी ओडिशा 2020। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 में ओडिशा में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी राज्य वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाता है? ए अनुच्छेद 28, बी अनुच्छेद 29, सी अनुच्छेद 30, डी अनुच्छेद 27। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए अनुच्छेद 28। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 के अनुसार राज्य निधि से पूर्णतः संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। अगला प्रश्न है, आधुनिक भौतिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ए अल्बर्ट आइंस्टीन, बी आइजैक न्यूटन, सी गैलीलियो गैलीली, डी मैक्स प्लैंक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए अल्बर्ट आइंस्टीन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अल्बर्ट आइंस्टीन को आधुनिक भौतिकी का जनक कहा जाता है। उनके सापेक्षता के सिद्धांतों,
विशेष और सामान्य सापेक्षता ने अंतरिक्ष, समय, गुरुत्वाकर्षण और ब्रह्मांड की हमारी समझ में क्रांति ला दी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सतह क्षेत्र के हिसाब से पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर है? ए अटलांटिक महासागर, बी हिंद महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी आर्कटिक महासागर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी प्रशांत महासागर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रशांत महासागर सतह क्षेत्र के हिसाब से पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर है। यह लगभग 63.8 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ है, जो इसे अन्य महासागरों की तुलना में काफी बड़ा बनाता है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी लुई पाश्चर, सी रॉबर्ट कोच, डी जोनास साल्क। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।